हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में जो हमारा लास्ट वीडियो में जो पहले हमने डिस्कशन किया था वो था हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट, यानी हमने मॉड्यूल 2 को स्टार्ट किया। पहला टॉपिक इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर आए। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिफाइन करने के बाद उसमें तीन काइंड में वो टूटता है, थ्री टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। इसमें हमने लास्ट वीडियो में इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को सॉल्व, तो एक बार मैं उसको इसलिए रिवाइज कर रहा हूं मैं सो दैट कि आपको थोड़ा सा याद रहे। तो फर्स्ट काइंड में हमने उसकी डिफाइनिंग फॉर्म को समझा। डिफाइनिंग फॉर्म में ये कहा था मैंने आपसे कि इंटीग्रल रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो दिया जाता है इंटीग्रेशन के अंदर, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन अगर वहां पर इंफिनिटी है तो उस टाइप का इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको आपने सॉल्व किया। ठीक, आज का जो टॉपिक है वो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो सेकंड काइंड क्या कहता है, पहले इसको डिफाइनिंग फॉर्म को समझते हैं। इफ द इंटीग्रांड, इंटीग्रांड का मतलब होता है फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करने वाला। तो इफ द इंटीग्रांड बिकम इंफिनिटी, यानी एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है वो इंफिनिटी बन जाए एट सम पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, जो भी इंटरवल दिया गया है, अब उसमें इनफाइनाइट नहीं है, उसके अलावा रियल नंबर है जैसे 0 to 4, तो इस 0 to 4 पर किसी सम पॉइंट पर फंक्शन इंफिनिटी हो जाए तो वो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गया, फंक्शन वो डिसकंटिन्यूस हो गया उस पॉइंट पर। तो ऐसे टाइप के इंटीग्रल को देन द इंटीग्रल इज सेड टू बी एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। यानी जैसा मैंने आपको वहां पर समझा दिया था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन में दो कंडीशन है। एक कंडीशन है रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इंफिनिटी हो, और दूसरी कंडीशन है कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इंफिनिटी नहीं है, रियल नंबर है, लेकिन किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है। अब वो डिसकंटिन्यूस कब होता है, जब फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी आ जाती है किसी रियल वैल्यू को डालकर। तो जैसे वहां मैंने न्यूमेरिकल की टाइप को समझाया, ऐसे ही इस फॉर्म को फिर मैं न्यूमेरिकल फॉर्म से ही समझा रहा हूं कि कितने टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं इस कंडीशन। तो जिसमें न्यूमेरिकल फॉर्म 1 सभी समझिएगा। इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो पहले आप इस इंटीग्रल को सभी समझो। दिस वन, कि कोई इंटीग्रल दिया गया है ए टू बी, अब यहां इंफिनिटी नहीं है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और अब इस इंटीग्रल से इसको समझिए। इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड यानी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, इस लोअर लिमिट पे, ये इस लोअर लिमिट पर फंक्शन ये एफ एक्स अनबाउंडेड हो रहा है, देन x इक्वल्स टू a इज ए पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी फॉर एफ एक्स। तो यहां आपकी समझ में ये भी आया कि व्हाट इज सिंगुलैरिटी। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन अनबाउंड हो जाए, वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। तो x बराबर ए सिंगुलर पॉइंट हो गया या सिंगुलैरिटी ऑफ एफ एक्स हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें लोअर लिमिट उस फंक्शन को अनबाउंड कर रही हो, तो आप क्या करें, लिमिट डेल टेंडिंग टू जीरो, एक स्मॉल क्वांटिटी डेल ऐड कर दें। जब आप a में स्मॉल क्वांटिटी जैसे 0.000000001, तो a अगर उसको अनबाउंड कर रहा था और a में वो स्मॉल क्वांटिटी आप ऐड कर देंगे, तो अब वो उसको अनबाउंड नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें 0.0000001 जुड़ चुका है, तो वो उसको अनबाउंड नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल में, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल में जिसमें कि सेकंड काइंड का अगर सवाल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, और लोअर लिमिट पर अगर फंक्शन को वो अनबाउंड कर रहा है, तो लोअर लिमिट में आप डेल अपनी तरफ से ऐड कर दें। तो लिमिट की अप्रोचिंग है डेल टेंडिंग टू जीरो, इंटीग्रल a प्लस डेल टू b एफ एक्स डी एक्स, इसको कन्वर्ट करके तब सॉल्व। तो आपने पहले क्या किया, इसको जो a पर अनबाउंड हो रहा था, अब आपने इसको बाउंड कर दिया, कंटिन्यूअस कर दिया। अब ये बाउंडेड है, यहां पर अनबाउंडेड था, तो पहले अनबाउंडेड को चेंज करें बाउंडेड में,
उसका रिजल्ट निकालें और फिर उसकी अप्रोच का, क्योंकि अल्टीमेटली डेल तो पार्ट था ही नहीं, हमें सॉल्व करना है ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल को जो कि अनबाउंड बना रहा हो। राइट, पहली कंडीशन समझ में आती है, सवाल समझ में आता है कि अगर लोअर लिमिट किसी इंटीग्रल के फंक्शन को अनबाउंड कर रहा है, लोअर लिमिट, तो आप डेल क्वांटिटी अपनी तरफ से लाएं, उसमें ऐड कर दें, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें और डेल की लिमिट अप्रोच 0 पहुंचे। अब दूसरा सवाल समझिए। दूसरे सवाल में यानी न्यूमेरिकल फॉर्म 2 में मैंने क्या कहा, fx इज अनबाउंडेड एट x इक्वल्स टू b। अब इस इंटीग्रल में देखिए x इक्वल्स टू b अपर लिमिट, राइट, ये जो x इक्वल्स टू b है ये अपर लिमिट है। जब अपर लिमिट होगी तो मैं क्वांटिटी तो डेल ही ले रहा हूं, स्मॉल क्वांटिटी डेल ही ले रहा हूं। ये डेल क्या है, स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन जब इसे अपर लिमिट पर लेकर आया तो मैंने इसमें से माइनस किया, b माइनस डेल। वो क्यों किया कि यदि मैं b प्लस डेल करूंगा तो जो एक्चुअल रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है a टू b इससे हायर पहुंच जाएगा। b प्लस डेल क्या है, b से आगे, जबकि इंटीग्रेशन दिया गया है a टू b। तो अगर अपर लिमिट पर फंक्शन को अनबाउंड करेगा वो पॉइंट, अपर लिमिट अगर अनबाउंड कर रहा है तो आप करेंगे b माइनस डेल। ध्यान रहेगा, लोअर लिमिट पर a प्लस डेल और अपर लिमिट पर b माइनस डेल, ये चेंज करेंगे। न्यूमेरिकल की तीसरी टाइप, ये थी सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप कि मान लीजिए दोनों ही जो लिमिट है वो दोनों लिमिट ही फंक्शन को अनबाउंड कर रही है। तो जब दोनों ही लिमिट फंक्शन को अनबाउंड करेंगी तो दोनों पॉइंट सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे, लोअर बी और अपर बी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप a टू b जो पार्ट है इंटरवल का, उसमें कोई एक पॉइंट ऐसा चूज कर लेंगे जिसपे रिजल्ट फाइनाइट आता हो, फंक्शन का रिजल्ट फाइनाइट आता हो, कंटिन्यूअस। तो मैं ये कहूंगा कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c। तो जब मैंने c पॉइंट एक लिया, वो c पॉइंट fx का रिजल्ट कंटिन्यूअस दे रहा है, डिसकंटिन्यूअस नहीं दे रहा है। तो अब मैं इस इंटीग्रल की रेंज को दो पार्ट में तोड़ दूंगा। एक पार्ट होगा a टू c और दूसरा पार्ट होगा c टू b, राइट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकंड पार्ट। और जब ये दो पार्ट में टूट जाएगा a टू c एंड c टू b, तो इसमें मुझे ये पता है कि न्यूमेरिकल अनबाउंड है a और b पर। तो जो पहला इंटीग्रल है उसमें a है लोअर पर, तो वहां डेल की अप्रोच प्लस होनी है, तो a प्लस डेल हो गया। और दूसरे इंटीग्रल में b है अपर लिमिट, तो मैंने वहां दूसरा एक इंडिकेशन स्मॉल क्वांटिटी डेल वन ले लिया, जिससे कि दोनों को इंडिकेशन आपको पता रहे कि दोनों अलग अलग है भाई, इसके लिए माइनस डेल वन डिफाइनिंग कर दिया अलग अलग, तो c टू b माइनस डेल वन। तो अगर दोनों लिमिट पर फंक्शन अनबाउंड हो रहा है तो आप उसे एक फाइनाइट लिमिट c जिस पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, उस इंटीग्रल की रेंज को दो पार्ट में तोड़ दें। और दो पार्ट में तोड़ने के बाद फिर लोअर और अपर पर, यानी ये बन गया आपका लोअर वाला फर्स्ट फॉर्म बन गया, उससे सॉल्व करेंगे, और दूसरा वाला बन जाएगा सेकंड, उससे सॉल्व करेंगे। ये जो मैंने ऊपर लिखा है न्यूमेरिकल फॉर्म फर्स्ट और सेकंड, उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे इन दोनों को सॉल्व करना है वैसे इसमें एक ही सवाल में आपको दोनों को सॉल्व करना है। तो ये थी न्यूमेरिकल की फॉर्म नंबर 3। तो तीन टाइप आ चुकी हैं, लोअर लिमिट अनबाउंड कर रही है, दूसरा सवाल अपर लिमिट अनबाउंड कर रही है, तीसरा सवाल दोनों लिमिट अनबाउंड कर रही है। अब आइए चौथे सवाल। चौथे सवाल में मैं ये कहना चाहता हूं कि फंक्शन अनबाउंड हो रहा है किसी पॉइंट C पर जो कि इंटरवल A और B के बीच में, बिटवीन द इंटरवल A एंड B। तो मैंने लिखा है if fx is unbounded at the point C in the interval AB, then पॉइंट C जो है x बराबर C जो है ये पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है। और इस फंक्शन को जो हम सॉल्व करेंगे वही काम करना है, दो पार्ट में तोड़ देना है।
बस इस बार ध्यान इतना रखना है कि वो जो पॉइंट है जो इसको डिसकंटिन्यूस कर रहा है उस पॉइंट पर तोड़ देना। तो A टू C एंड देन C टू B। बट इतना हमें पता है इस फोर्थ एग्जाम्पल में C पॉइंट ऐसा है जो डिसकंटिन्यूस कर रहा है, तो पहले इंटीग्रल में वो अपर पर है तो C माइनस डेल, दूसरे इंटीग्रल में वो लोअर पर है तो C प्लस, और डेल की अप्रोच 0। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप। एक बार फिर देख लीजिए। पहले फॉर्म में मैंने कहा लोअर लिमिट अनबाउंड कर रही है, तो लिमिट डेल टेंडिंग टू 0 a प्लस डेल टू b एफ एक्स डी एक्स। दूसरे सवाल में कहा अपर लिमिट उसको अनबाउंड कर रही है, तो लिमिट डेल टेंडिंग टू 0 a टू b माइनस डेल एफ एक्स डी एक्स। तीसरा सवाल जिसमें मैंने कहा दोनों लिमिट कर रही हैं, तो अपने आप पहले उसको किसी एक फाइनाइट लिमिट पर तोड़ दीजिए इंटीग्रल को। तो हमें ही पता लगा कि C एक ऐसा पॉइंट है जिस पर रिजल्ट फाइनाइट आ रहा है, A के नियर है या B के नियर है वो आप देख लें, अपने आप निकाल के देख लें उसको। उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल को दो पार्ट में, और A लोअर पर है तो प्लस डेल, B अपर पर है तो माइनस डेल, सॉल्व करते हैं। और चौथा टाइप था कि A और B नहीं कर रहा है, कोई बीच में कोई C पॉइंट है वो कर रहा है इसको, तो जो पॉइंट C इसको अनबाउंड कर रहा है इंटरवल को उसी के दो पार्ट में स्प्लिट, और उसके बाद पहले इंटीग्रल में C माइनस डेल और दूसरे इंटीग्रल में C प्लस डेल, ये आप अप्लाई। इस पर बेस मैंने ये 4 सवाल लिखे हैं, इन्हें मैं अभी क्लास में कराऊंगा जो ब्लैक पेन से लिखे हैं, और ये 4 सवाल आपके होमवर्क जिसको आप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, इन्वेस्टिगेट द इंटीग्रल दिस फॉर कन्वर्जेंस एंड इवेल्युएट, राइट। और इसका वही है, ये सारी चीज आपको पता है, इसका कुछ रिजल्ट आएगा, राइट। भाई इनको सॉल्व करोगे इंटीग्रल को तो रिजल्ट आएगा। अब वो रिजल्ट फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट, और अगर इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट, डज नॉट एग्जिस्ट है तो ऑसिलेटरी, ये आपको पता है। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल है इन्वेस्टिगेट द इंटीग्रल 0 to 5 1 upon x minus 2 का होल स्क्वायर dx और कन्वर्जेंस एंड इवेल्युएट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने इसकी टाइप को जैसे देखा और आपको पता लगा कि ये इंफिनिटी तो नहीं है इसमें, और बीच का कोई पॉइंट इसको डिसकंटिन्यूअस कर रहा है, तो आपने लिखा द गिवन इंटीग्रल is an improper integral of second kind. Take here x equals to 2. Here at x equals to 2, the given function fx जो कि है 1 upon x minus 2 का होल स्क्वायर इज अनबाउंडेड या डिसकंटिन्यूअस, इसीलिए तो सेकंड काइंड में है। तो ऐसा लिखने के बाद अब तुम्हें ये पता लग गया देयरफॉर इसका फॉर्मेशन, क्योंकि ये बीच में है इन द इंटरवल और वो इंटरवल है 0 to 5। तो ये आपको पता लग गया बीच में है, तो देयरफॉर 0 to 5 1 upon x minus 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, पहले इसको आपने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक है 0 से 2 1 upon x minus 2 का होल स्क्वायर dx, और दूसरा है 2 to 5 1 upon x minus 2 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये दो पार्ट में टूट चुका है। अब इस दो पार्ट में टूटने के बाद ये आपको पता है कि इसमें तो अपर लिमिट और इसमें लोअर लिमिट इसको अनबाउंड कर, देयरफॉर इसकी जगह आपने अप्लाई कर दिया,
लिमिट डेल टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल 0 to 2 माइनस डेल 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx प्लस यहाँ लोअर पर है 2 प्लस डेल टू 5 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर d। ये आपने ऑपरेशन लगा दिया न्यूमेरिकल फॉर्म नंबर 4 का। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करना है कि इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, यानी अब इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो इसका रिजल्ट है लिमिट डेल टेंडिंग टू 0, इंटीग्रेट किया तो आपको मिला माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और इस पर लिमिटिंग अप्रोच है 0 to 2 माइनस डेल, प्लस सेम वही रिजल्ट आया माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और इस पर है 2 प्लस डेल टू 5। लिमिट डेल टेंडिंग टू 0 पर लिमिट लगाई आपने तो माइनस 1 अपॉन 2 माइनस डेल माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 0 लगाई आपने तो आपका ये आ गया माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2, राइट, माइनस 2। ठीक है, प्लस यहां आप गए दूसरे में 5 आपने अप्लाई किया तो माइनस का 1 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हुआ 2 प्लस डेल अप्लाई किया 2 प्लस डेल माइनस 2। कैलकुलेशन का ख्याल रखना, ये कैंसिल हुआ, यहाँ ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचा लिमिट डेल टेंडिंग टू 0 1 अपॉन डेल माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ बचा 1 अपॉन डेल माइनस 1 अपॉन 3। ठीक, इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी माइनस हाफ प्लस इंफिनिटी माइनस 1/3, दिस वन इक्वल्स टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी आने का मतलब क्या है, देयरफॉर द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक, तो अब आप देख लीजिए इसको कैसे हमने सॉल्व किया। सबसे पहले तो हमने इसकी पहचान की कि कौन सा ये फॉर्म है न्यूमेरिकल का, तो ये बिटवीन कोई पॉइंट है जिस पर ये अनबाउंडेड हो रहा है, तो यानी ये फोर्थ केस आया न्यूमेरिकल का। फोर्थ कहता है कि जिस पॉइंट पर अनबाउंड हो रहा है उसको उतने ही पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, दो पार्ट में हमने वहां तक की रेंज पे स्प्लिट कर दिया, और उसके बाद ये चेक किया कि किस में अपर पर है किस में लोअर पर, डेल लेकर आए और उसके हिसाब से हमने इंटीग्रेट को सॉल्व कर दिया। ठीक, दूसरा सवाल है -2 से +2 1 अपॉन x टू द पावर 6। ठीक, अब इस दूसरे सवाल में भी अगर आप देखें तो इसमें भी आपको कोई एक मिड पॉइंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है मिड पॉइंट? 0। तो अब इस अगले सवाल को देखते हैं। इन्वेस्टिगेट सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। इन्वेस्टिगेट द कन्वर्जेंस ऑफ -2 से +2 1 upon x to the power 6 dx. The given integral is an improper integral of second kind. क्यों है second kind? At x equals to 0, the function is unbounded, right? Therefore, -2 to 2 1 upon x to the power 6 dx is equal to -2 to 0 1 upon x to the power 6 dx plus 0 to 2 1 upon x to the power 6 dx। फिर वही आपको मिला अपर और यहाँ लोअर। Therefore,
लिमिट डेल टेंडिंग टू 0 -2 से 0 माइनस डेल 1/x to the power 6 dx प्लस 0 प्लस डेल टू 2 1/x to the power 6 dx। ये फॉर्मेशन को लिख दिया हमने, कैसे सिंप्लीफाई करना है उसको। अब उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, तो 1/x to the power 6 का इंटीग्रेशन क्या है, -1/5x to the power 5, ठीक। और इस पर लिमिट है -2 से माइनस डेल प्लस -1/-5x to the power 5 डेल 2। दोनों में ही अगर आप देखें -1/5 दोनों में ही कॉमन है, राइट। ये मैंने दो बार -1/5 दोनों में ही कॉमन है, इसको बाहर निकाल सकते हो आप पूरे इंटीग्रेशन से। तो -1/5 ये बाहर कर दिया मैंने, लिमिट डेल टेंडिंग टू 0 सो दैट की लिमिट लगाना आसान हो जाए। 1/x to the power 5 -2 से माइनस डेल और प्लस 1/x to the power 5 डेल 2। अब आपको इस पर लिमिट अप्लाई करना है, तो ये आपको मिला -1/5 लिमिट डेल टेंडिंग टू 0, माइनस डेल रखेंगे तो आपको मिलेगी अपर लिमिट में -1/डेल 5, ठीक। और माइनस आएगा साइन और ये इसको प्लस कर देगा, तो +1/2 की पावर 5 हो गया, 2 2 जा 4 32। ऐसे ही इसको सॉल्व किया, 1/32 -1/डेल। तो फिर आप देख रहे हैं कि डेल अपॉन में है, देयरफॉर मैं अब डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इंफिनिटी प्लस 1/32 और इंफिनिटी या 1/32 माइनस इंफिनिटी, तो ये आपको मिल गया इंफिनिटी। हेंस therefore the integral is divergent, ठीक। तो हमने इस तरह के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना सीखा, ठीक। अब आइए थर्ड न्यूमेरिकल है इवेलुएट इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ दिस 0 to 3 √3 - x dx। अब इसको लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 3, evaluate the improper integral (0 to 3 1/√3 - x dx। सॉल्यूशन ये आपका 3 पर अपर लिमिट पर कर रहा है इसको अनबाउंड। तो आपने लिखा the given integral is an improper integral of second kind, और इसको चेंज किया आपने लिमिट डेल टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल 0 to 3 माइनस डेल, राइट, 1/3 - x to the power half d। पावर को ऊपर ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो -12 +1 अपॉन -12 +1, तो ये आ जाएगा आपका कितना, +12, ठीक है। ये +12 हो जाएगा, तो ये आपको मिला लिमिट डेल टेंडिंग टू 0, तो नीचे भी +12 आया, तो +12 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और इन डिफरेंशिएशन करके वो नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 - x to the power +12 लिमिट 0 to 3 माइनस, ठीक।
तो लिमिट डेल टेंडिंग टू 0 -2 को बाहर रखा, अपर लिमिट लगाएंगे तो 3 माइनस 3 प्लस डेल टू द पावर हाफ और 0 डाल देंगे तो आ जाएगा 3 टू द पावर। ठीक, डेल की अप्रोच लगा देंगे आप तो ये आपको मिल गया, ये 0 हो जाएगा, -2 इंटू -3 टू द पावर हाफ √3, ये आ गया 2√3। अब 2√3 कैसी टर्म है? फाइनाइट, और फाइनाइट का मतलब क्या है? देयरफॉर द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने अपर लिमिट को मैंने अनबाउंड करके आपको दिखाया कि अपर लिमिट का कैसे सॉल्व। ठीक, तो ये समझ पा रहे होंगे आपकी सवाल किस तरीके से सॉल्व करना है सेकंड काइंड को। फोर्थ न्यूमेरिकल, इसको मैंने सर्किल भी किया है ये समझाने के लिए कि आप इसको कैसे करेंगे। ये मिक्सिंग न्यूमेरिकल, यहां से अब कुछ मिक्सिंग न्यूमेरिकल भी आ गए। जैसे फर्स्ट काइंड आपने कर लिया और सेकंड काइंड भी समझ गए, तो अब फर्स्ट और सेकंड काइंड मिलकर एक सवाल भी बन सकता है। तो वो चौथे सवाल को मैंने इस तरीके से दिखाया। तो फोर्थ न्यूमेरिकल है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to infinity 1/x² dx। तो सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पर आते हैं हम। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to infinity 1/x² dx। तो इनिशियली अगर आप देखें तो डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहता है कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन पर अगर इंफिनिटी है तो वो न्यूमेरिकल फर्स्ट काइंड है। लेकिन अगर आप ये देखें कि यहां पर 0 अगर आप इसमें डालते हैं फंक्शन में तो ये फंक्शन को अनबाउंड कर रहा है। तो दूसरी डेफिनेशन जो सेकंड काइंड की है कि किसी एक रियल वैल्यू को फंक्शन में डालें और फंक्शन अनबाउंड। तो दोनों लिमिट आपको दोनों काइंड को डिफाइन कर। ठीक, तो इतना तो हमें पता लगता है कि भाई ये अनबाउंडेड है 0 पर, तो ठीक है 0 पर तो अनबाउंड है, लेकिन इंफिनिटी पे तो अनबाउंड नहीं है। इंफिनिटी बट इज ए मेजर रोल फॉर फर्स्ट काइंड। तो हम इस सवाल को पहले कैसे लिखेंगे? द गिवन इंटीग्रल is an improper integral of first and second kind। दोनों डेफिनेशन से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक, और साथ में ये भी लिख दिया एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज अनबाउंडेड। यहां अनबाउंडेड की कंडीशन भी दिखाती है ना। तो क्योंकि इसमें इंफिनिटी आ रहा है, रियल नंबर नहीं है, तो पहला वर्क मेरा ये हो गया कि मैं इसको स्प्लिट कर दूं, फंक्शन इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दूं। तो 0 के बाद मैंने अगला एलिमेंट देखा तो 1 को मैंने इस फंक्शन में डाल के देखा तो कैसी वैल्यू आ रही है? फाइनाइट, इनफिनिट तो नहीं हुआ, डिसकंटिन्यूअस तो नहीं हुआ। तो मैंने इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को दो पार्ट में तोड़ दिया। एक है 0 to 1 1/x² dx और दूसरा तोड़ दिया 1 to infinity 1/x² dx। तो जैसे ही मैंने इस इंटीग्रल को इस दो पार्ट में तोड़ा तो ये जो इस पार्ट है, सेकेंड वाला जो पार्ट है, ये है फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट, क्योंकि इसमें अपर लिमिट इंफिनिटी। और ये जो सवाल है, जो पहला वाला इंटीग्रल है, इसमें 1 तो फाइनाइट है लेकिन लोअर लिमिट इसको अनबाउंड कर रही है, ये मैंने लिख दिया। तो ये है आपका सेकंड काइंड। यानी दोनों टाइप को पहले अलग अलग कर दीजिए। जब दोनों टाइप अलग अलग हो जाएं तब इसमें आप दोनों टाइप का फॉर्मेशन लगा सकते हो। तो अब यहां से हम फॉर्मेशन लगा रहे हैं सेकंड काइंड का पहले इंटीग्रल में, जिसमें लोअर लिमिट इसको अनबाउंड कर रही है। तो उसका फॉर्मेशन क्या है? लिमिट
डेल टेंडिंग टू जीरो, इंटीग्रल 0 प्लस डेल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। खत्म। फर्स्ट काइंड का रूल कहता है कि पहले इंफिनिटी को हटाइए ये देखते हुए कि किस पर है, लोअर पर है कि अपर पर है। तो आपने इसमें लिखा लिमिट b टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 टू b 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। दोनों का प्रोसीजर आ गया। अब इन दोनों के प्रोसीजर आने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर तो है लिमिट डेल टेंडिंग टू जीरो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आ गया माइनस का 1 अपॉन एक्स, राइट। तो माइनस 1 अपॉन एक्स और इस पर लिमिट आई 1 टू डेल, 0 प्लस डेल मतलब डेल। दूसरी जगह फंक्शन तो यही है दूसरे इंटीग्रल में, बस अंतर इतना है कि लिमिट में फर्क है। यहां आया माइनस 1 अपॉन एक्स 1 टू बी। इस पर आपने लिमिटिंग अप्रोच को लगाया पहले। तो यहां जब 1 रखेंगे तो आएगा -1, लोअर लिमिट माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, आ गया 1 अपॉन डेल। ऑन द अदर एंड यहां सॉल्व करेंगे तो पहले b रखेंगे x की जगह, तो आपको मिला माइनस का 1 अपॉन बी, और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसमें अप्रोच को अप्लाई करेंगे, डेल टेंडिंग टू जीरो लगाया तो आया -1 प्लस इंफिनिटी, और b टेंडिंग टू इंफिनिटी रखा तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी का मतलब 0, तो 0 प्लस 1 ये बचा। तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, इंफिनिटी। ये भी कह सकते हैं कि इंफिनिटी में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, आना इंफिनिटी। और जैसे ही इसका रिजल्ट इंफिनिटी मिला तो आपने कहा था इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो जैसे ही मेथड 2 फिनिश होता है या मेथड 2 की प्रोसेस आ जाती है, तो एक सवाल ऐसा डेफिनेटली बन जाता है जो दोनों तरह के फॉर्मेशन को मिक्स करके चले। तो इस टाइप का भी मैंने चौथा सवाल लिया। तो फोर्थ न्यूमेरिकल इज इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने आपको वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके बताया सेकंड काइंड में कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। होमवर्क के लिए आपको 4 सवाल दिए हैं। पहला सवाल है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 0 to 1 dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब 0 डालता हूं तो अनबाउंडेड नहीं है, लेकिन 1 डालता हूं तो 1 माइनस 1 इज 0 और समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, यानी अपर लिमिट इसको अनबाउंड कर रही है। सॉल्व कीजिएगा चेंज करके, आंसर इसका π/2 आना है, कन्वर्जेंट। ऐसे ही दूसरे सवाल में लोअर लिमिट कर रही है अनबाउंड, सॉल्व करेंगे इंफिनिटी आएगा, डाइवर्जेंट। तीसरे सवाल में अपर लिमिट कर रही है 4 माइनस 4, सॉल्व करेंगे इसको, इंफिनिटी आएगा, डाइवर्जेंट। और उससे अगले सवाल में लोअर लिमिट कर रही है, सॉल्व करेंगे, आंसर है 2√3, कन्वर्जेंट। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया, आपको सिखाया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, जो कि इंटीग्रैंड को बिकम इंफिनिटी करता है एट सम पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। अब वो लोअर पर हो, अपर पर हो, मिड में हो या दोनों पर, तो ये बेस कैसा भी हो सकता है। तो 4 टाइप के सवाल इस में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में थर्ड काइंड को डिफाइन करूंगा मैं, और उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड और बताऊंगा मैं, जिसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट या पी टेस्ट। क्योंकि अभी तक तो जितने भी हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं वो न्यूमेरिकल उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, लेकिन मैं अगली वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैसे दिखाऊंगा कि वो आपसे इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएंगे। भाई यहाँ तो अभी जितने फंक्शन मैं आपको दिख रहा हूँ वो ऐसे फंक्शन आपको दिख रहे होंगे जो जिनको मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ या होमवर्क में भी दे रहा हूँ कि दैट कैन बी इंटीग्रेबल, वो हो रहे हैं। इंटीग्रल आपको या तो फॉर्मूले पर हो रहे हैं, या आइलेट रूल लगा के फर्स्ट सेकंड लगा के हो रहे हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर हो रहे हैं, या पुटिंग मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल तो आप कर लेंगे। दिक्कत कहाँ आएगी कि ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें आपने टाइप तो पहचान ली, ये फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है, थर्ड काइंड है, प्रोसीजर भी लगा दिया, डेल को ले आए या बी टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया या ए टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दिया। प्रॉब्लम वहां आई कि जब हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो वो फंक्शन इस तरीके से दिया गया है कि इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा। तो ऐसे सवाल भी तो आपको दिखाने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक नए मेथड को समझेंगे, कंपैरिजन टेस्ट। इसको आप समझिएगा, ये हेल्प थर्ड मॉड्यूल में भी करेगा। कंपैरिजन टेस्ट आपको थर्ड मॉड्यूल में भी हेल्प करेगा।
तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उस पर बेस्ड होगी। साथ में इसका जो थर्ड काइंड और बचा है इसको और डिफाइन करूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।